नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं राहुल सिन्हा। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र की समाप्ति हो चुकी है और अब मां दुर्गे को विदाई दी जा रही है। विजयादशमी को बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने हाथों में उठाकर पुराना पुल के समीप स्थित सुंदर तालाब में विसर्जित किया और नम आंखों से मां को विदाई दी। विसर्जन के पूर्व सभी ने परंपरागत तरीके से मैया की प्रतिमा को हाथों में उठाकर मुख्य मार्ग का भ्रमण कराया और फिर जयकारा लगाते हुए प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा को हाथों में उठाकर श्रद्धालुओं ने पुराना पुल के समीप के तालाब में विसर्जित किया। इस दौरान विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पहले दर्शन पूजन में सम्मिलित हुए। बाद में परंपरागत रूप से मैया की प्रतिमा को हाथों में उठाकर मुख्य मार्ग का भ्रमण किया। बाद में जयकारा लगाते हुए सभी प्रतिमा को लेकर पुराना पुल स्थित सुंदर तालाब पहुंचे और प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। विसर्जन मौके पर दर्शन के लिए भी पूरे इलाके में लोग खड़े नजर आए। गौरतलब है कि वर्षों से विश्वनाथ मंदिर की प्रतिमा को श्रद्धालु हाथों में उठाकर ही विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं। इस बार भी परंपरा कायम रही और श्रद्धालु उत्साह के साथ अपने कांधे पर लेकर मां भगवती को विदाई दी।
बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बंगाली परंपरा के अनुसार महिलाओं ने सिंदूर खेल का आयोजन किया। इस दौरान सभी सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए मां दुर्गे की खोइछा भराई की और उन्हें विदा किया। बरगंडा के विश्वनाथ मंदिर में सोमवार को बंगाली परंपरा का विहंगम स्वरूप देखने को मिला। यहाँ महिलाओं ने सिंदूर खेल का आयोजन कर मां दुर्गा को विदाई दी। गौरतलब है कि हर साल दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन के वक्त महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभ विजया कहते हैं। यह परंपरा सालों साल से चली आ रही है। इस परंपरा को बंगाली परंपरा के नाम से लोग जानते हैं। इस दौरान सुहागिन महिलाएं सभी महिलाओं को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए मां दुर्गा की खोइछा भराई की और उन्हें विसर्जन के लिए विदा किया। विजयादशमी के अवसर पर गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इस बाबत डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में वृद्धाश्रम में एकांकी जीवन जी रहे बुजुर्गों के बीच खुशियां बांटने के लिए निरामिष और मांसाहार भोजन की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर विकास लाल के सौजन्य से सोमवार को विजयादशमी के अवसर पर हुट्टी बाजार स्थित ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को स्वादिष्ट भोजन करवाया गया। इस दौरान निरामिष और मांसाहार भोजन की व्यवस्था की गई थी। मौके पर डॉक्टर विकास ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर इन्हें खाना खिलाया। गौरतलब है कि गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल सामाजिक गतिविधियों में हमेशा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनका मानना था कि दुर्गा पूजा पर तमाम लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, लेकिन वृद्धा आश्रम में एकांकी जीवन जी रहे बुजुर्ग सभी खुशियों से महरूम थे। इसी वजह से इन्होंने इनके लिए मांसाहार और निरामिष भोजन की व्यवस्था की है। तरह के शुभ अवसर पर गिरिडीह वासियों एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम दशहरा के शुभ अवसर पर वृद्धाश्रम में आए हुए हैं। आज का भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से किया गया है। जो लोग वृद्धाश्रम में एकांती जीवन जी रहे हैं, आज सभी लोग अपने अपने घरों में बिजी है, सभी अपने अपने एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं है। इसीलिए आज का शुभ अवसर पर इनका भोजन का प्रबंध हमारे तरफ से किया गया है।
जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह से किया गया है। अवसर पर मुझे भोजन परोसने का मौका मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के बाद दशमी पर माहौल खराब ना हो, इसलिए गिरिडीह उपायुक्त द्वारा जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश का जिले भर में पालन किया गया। सोमवार को जिले के सभी मैखाने बंद रहे, वहीं अनुज्ञप्ति प्राप्त बार, होटल व रेस्टोरेंट में भी शराब परोसना बंद रहा। दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले भर के तमाम शराब दुकानों को सोमवार को बंद रखने का निर्देश दिया था। इसके आलोक में तमाम दुकानें बंद रही, वहीं अनुज्ञप्ति प्राप्त बार, होटल व रेस्टोरेंट में भी शराब परोसना बंद रहा। बताया गया कि उपायुक्त ने सख्त निर्देश जारी किया था कि नवरात्र के बाद दशमी पर सभी प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। ऐसे में माहौल खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए शराब बंदी की गई थी, जो पूरी तरह से सफल रही। बिहार में होने वाले विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा पत्र प्रेषित कर जानकारी दी गई कि झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में ड्राई डे घोषित रहेगा और शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही किसी भी प्रकार के कैंपस में शराब के भंडारण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन करने का आह्वान किया गया है। उपायुक्त राहुल सिन्हा के द्वारा पत्र प्रेषित कर जानकारी दी गई कि बिहार में चुनाव को देखते हुए झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में ड्राई डे घोषित रहेगा और शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार तथा सचिव सह आयुक्त उत्पाद विभाग झारखंड के निर्देश के आलोक में बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को देखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने एवं चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा बिहार राज्य के सीमावर्ती झारखंड राज्य के सटे हुए संपूर्ण गिरिडीह जिला क्षेत्र अंतर्गत में मतदान की समाप्ति हेतु निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक 26 अक्टूबर के अपराह्न 4 बजे से 28 अक्टूबर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना की तिथि 10 नवंबर को मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। उक्त वर्णित शुष्क दिवस के अवधि के दौरान सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें एवं मदिरा की बिक्री की अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। किसी भी दुकान, भोजनशाला या अन्य किसी लोक अथवा निजी स्थान में स्पिरिट युक्त मादक, लीकर अथवा उसी प्रकार का कोई अन्य मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के कैंपस में शराब के भंडारण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। बताया गया कि अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तोपचांची क्षेत्र के मंडसन गांव निवासी राजेश कर्मकार सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार हो गए। बताया गया कि इसरी बाजार के पास एक बोलेरो ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही राजेश की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल है, जिसे इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। तोपचांची क्षेत्र के मंडसन गांव के राजेश कर्मकार की मौत डुमरी रोड में सड़क हादसे में हो गई। सोमवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि राजेश कर्मकार अपने रिश्तेदार के यहाँ नावाडीह जा रहे थे। इसी क्रम में इसरी बाजार के पास एक बोलेरो ने पीछे से उनके बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गया। बताया गया कि बोलेरो का टायर फटा हुआ था, फिर भी चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहा। बताया गया कि घटना में राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा एक शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। यहां राजेश के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ कर्मकार। ये कौन लगता है? मेरा भतीजा है। क्या नाम था? राजेश कर्मकार। कहाँ घर था? मानटाण। क्या हुआ था? ये इस लड़का का बहन का जीजा जी नहीं बहन इसका लड़का का बहनोई का भाई एक्सपायर किया हुआ था इधर श्रीनावटी तरफ। तो उसी के क्रम में वो आ रहा था वहाँ पर इसका गांव। तो आने के क्रम में ही तीसरी बाईपास में कोई अज्ञात गाड़ी उससे ठोकर मारती है। शहर के बोड़ो चौक पर रविवार को स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया।
उद्घाटन के दौरान बताया गया कि सेंटर में बच्चों के लिए सभी तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं। यहाँ इलाज के साथ साथ नए बच्चों को वैक्सीन भी दिए जाएंगे। शहर के बोड़ो चौक पर रविवार को स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक सरफराज अहमद और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान सेंटर के संचालक डॉक्टर विप्लव शास्त्री समेत शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। यहां फीता काटकर उद्घाटन के बाद अतिथियों ने पूरे सेंटर का निरीक्षण किया और संचालक को शुभकामनाएं दी। बताया गया कि गिरिडीह में स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ऐसे में इस सेंटर के खुलने से निश्चित रूप से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। इस बाबत विप्लव शास्त्री ने बताया कि यहाँ इलाज के साथ बच्चों के लिए सभी तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं। यहाँ बच्चों के इलाज के साथ वैक्सीन भी दिए जाएंगे। मौके पर चांद रसीद अंसारी, जानुल अंसारी, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद मतीन समेत कई लोग मौजूद थे। नासागरे वरमुक्तिकं करतले ओम सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। सबसे पहले मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज इस शुभ दिन के अवसर पर जो इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ डॉक्टर साहब ने करवाया सोनू बाबू से, मैं ये आशा करता हूँ इस सेवा के उद्देश्य से इन्होंने खोला है, निश्चित रूप से भगवान इनको इसमें कामयाब करेगा। मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको और इनके सारे परिवार को। आज नवमी, दशहरा नवमी के उपलक्ष्य में आज के दिन डॉक्टर विप्लव शास्त्री ने इस क्लिनिक का उद्घाटन कराया पूजा पाठ करके। इस क्लिनिक के उद्घाटन के मौके पर आपके माध्यम से मैं तमाम शहरवासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवती से यह प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब ने जिस उद्देश्य से, जिस सेवा भावना को लेकर इस क्लिनिक का शुभारंभ किया है, जनता के हितों पर डॉक्टर साहब खरे उतरें और आम और गरीब लोगों को एक बेहतर इलाज यहाँ पर मुहैया हो सके। बीते 21 वर्ष पूर्व गिरिडीह में हुए एक कोयला घोटाले मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे के साथ 2 और दोषियों को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ साथ तीनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि यह मामला 1999 का है, जब दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे। 21 साल पहले गिरिडीह में हुए एक कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 2 और दोषियों को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ साथ तीनों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके ठीक बाद विशेष अदालत ने तीनों को 1-1 लाख मुचलके पर जमानत भी दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट में अपील के लिए तीनों को 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। बता दें कि यह मामला 1999 का है, जब दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री थे। तब गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित ब्रह्मडीहा कोल माइंस से कोयला घोटाला हुआ था। इस कोल माइंस मामले में 4 लोग दोषी पाए गए थे, जिसमें दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया गया था और 2 लोगों के खिलाफ साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तीनों को आज सजा सुनाई गई है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी इसी कोल माइंस में दोषी पाए गए थे और पहले ही उन पर 25 लाख जुर्माना तथा उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। पचम्बा क्षेत्र के बोड़ो में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में आरोपियों के पास से ताश की पत्ती और 4100 रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर 6 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से ताश की पत्ती और 4100 रुपए बरामद किए गए। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि गिरिडीह एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह अवैध कार्यों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में इन्हें सूचना मिली कि बोड़ो में हॉस्पिटल के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं।
इसी सूचना के आलोक में दबिश दी गई और 6 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध कोयला, अवैध पशु तस्करी, अवैध जुआ अड्डा, अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि बोड़ो मोहल्ला के पीछे कुछ लोग ग्रुप बनाकर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन में रात्रि गश्ती करते हुए मैं थाना प्रभारी और साथ में सअनी उमेश कुमार सिंह 7 सशस्त्र बल के साथ बोड़ो मोहल्ला में पहुंचा तो देखा कि बिजली की रोशनी में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और हमने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ा। उनके पास से जुआ में 1100 रुपया लगाए हुए थे दाव पर और सभी के पास 500-500 रुपये थे जिससे जुआ खेल रहे थे। कुल 4100 रुपये बरामद हुआ और ताश की 51 पत्ती भी बरामद हुई। पुलिस को देखकर सब लोग भागने लगे, जिसमें कुल 6 लोग को हमने गिरफ्तार किया है। उन्हें जेल भेजने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और अवैध जुआ, अवैध शराब, अवैध कोयला और अवैध पशु तस्करी पर रोक के लिए लगातार सघन छापामारी अभियान जारी। जमुआ थाना क्षेत्र के मेहताडीह निवासी मकबूल अंसारी की 16 वर्षीय पुत्री मुस्कान खातून का शव एक कुएं से बरामद किया गया। बताया गया कि मुस्कान 24 अक्टूबर की शाम से घर से लापता थी, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई थी। सोमवार को शव मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमुआ थाना क्षेत्र के मेहताडीह के रहने वाले मकबूल अंसारी की 16 वर्षीय पुत्री मुस्कान खातून का शव एक कुएं से मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मुस्कान खातून 24 अक्टूबर की शाम को घर से शौच के लिए निकले थे, फिर वापस नहीं आई। घर वाले आसपास खोजबीन कर रहे थे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। आज सुबह घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर गादी गांव के एक कुएं में उसका शव पाया गया, जिसकी सूचना थाने में दी गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर एक यूडी केस दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मुमताज अंसारी। क्या नाम है लड़की का? मुस्कान खातून। उसके पिता का? मकबूल अंसारी। कहाँ घर है? मादाड़ी। कौन सा थाना? जमुआ। क्या हुआ था? तो 3 बजे घर से निकली थी। कब? 3 बजे। कब? शनिवार को। शनिवार को। मैदान करने जा रही थी, उसके बाद वहीं से गायब हो गई। तो कहाँ बरामद हुआ? कुआं में।